अविनाश पांडे कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। भाई थोड़ा सा ढंग से पीछे कैसे आऊं? चलिए, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, आज दोबारा से आपने स्क्रीनिंग की है और क्या चर्चा हुई? कुछ सुनने में आ रहा है कि 10 सीटों पर दोबारा से मंथन। नहीं 25 से 25 पे है। नहीं, कल का राहुल जी के कार्यक्रम की सफलता के बाद में उसमें कुछ सीटों के ऊपर में और चर्चा मंथन बाकी था, जिसके बारे में पिछली जो हमारी सीईसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कुछ जानकारियां और मांगी गई थी। उसको बैठ के हमने चर्चा किया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम किस प्रकार से, और कुछ लिस्टों की भी हमारे पास में इंतजार था, कुछ जानकारियों का अभाव था जो आज हमने पूरा कर लिया। और कल सीईसी के सामने में सभी 25 सीटों के ऊपर में फाइनल मोहर कांग्रेस अध्यक्ष ने। नागौर सीट आप गठबंधन देने जा रहे हैं, ऐसे सुनने में ऐसा कोई भी चर्चा नहीं है कि कोई गठबंधन। कांग्रेस 25 के 25 सीटों पर लड़ रही है। इस प्रकार का अभी तक का ऐसा कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर आपको सर, जाएगा। आपने कहा कि कल 25 लिस्टों पर आ रही है। सर, कल ही सूची आ जाएगी। कल सूची 25 पे आ रही है। अब कोशिश तो यही है, इसीलिए तो सब लोग लगे हुए मेहनत कर रहे हैं कि सभी के साथ में जानकारी करके कि जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन अब अधिकांश काम पूरा हो गया है, तो कल सीईसी में चर्चा करने के बाद में जो भी कांग्रेस अध्यक्ष के स्वीकृति के बाद उसको घोषित जिन कर। बड़े चारों को सर कांग्रेस में शामिल किया गया है, क्या उनको भी टिकट दी जा सकती है? अभी तो जो आए हुए उनका स्वागत ही किया है, और उसमें से कोई चुनाव लड़ने के लिए उनमें से किसी की अगर कोई ऐसी बात बनती है, सीईसी में चर्चा करेंगे। लेकिन इस प्रकार का अभी कोई प्रस्ताव नहीं। सर, मंत्री कोई चुनाव लड़ रहे हैं? कोई चर्चा? अब आप कल जब एक दिन का इंतजार और कर लीजिए, हाँ, तो कल फाइनल आपके सामने लिस्ट दे दी जाएगी। कल लिस्ट आ जाएगी। कल आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिवली बातचीत की यहां पर अविनाश पांडे ने, और ये बताया कि दो चीजों से स्थिति बिल्कुल साफ। पहली तो ये कि कल कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी, 25 नामों पर मंथन पूरा हो चुका है और कल लिस्ट आ जाएगी। और दूसरी बड़ी एक्सक्लूसिव बात ये कि आरएलपी के साथ गठबंधन नहीं किया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस 25 के 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। इसका मतलब ये कि ना तो नागौर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ कोई गठबंधन के जरिए सीट को उनके लिए छोड़ा जाएगा, और ना ही बाड़मेर जैसलमेर में आरएलपी के उम्मीदवार को सपोर्ट किया जाएगा। बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले दो बड़ी एक्सक्लूसिव बातचीत। पहली ये कि 25 सीटों पर कल कांग्रेस अपने नामों की घोषणा कर देगी। अविनाश पांडे ये घोषणा करते हुए नजर आए कि कल तक का इंतजार कीजिए, कल 25 के 25 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। और दूसरी बड़ी खबर ये कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ कोई गठबंधन कांग्रेस करने नहीं जा रही। जानकारी हमने आपको दी थी कि सीएम आवास पर 2 बार हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं, लेकिन गठबंधन यहां पर नहीं किया जा रहा है। अब अंदर खाने क्या चल रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दो बड़ी बातें अविनाश पांडे के बयान के बाद दिल्ली में बैठक, और बैठक के बाद कहा कि सभी 25 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और कल केंद्रीय चुनाव समिति की फाइनल बैठक होगी और राहुल गांधी नामों पर अंतिम मोहर लगा देंगे। उसके बाद मीडिया के सामने 25 सीटों पर घोषणा कर दी जाएगी कि आखिर कहां से किसको मैदान में उतारा गया है। लेकिन तस्वीर बहुत तरीके से साफ हो गई है। पहली तस्वीर तो ये कि 25 सीटों पर कल नाम आ जाएंगे, और दूसरी तस्वीर ये